दिल्ली के नितारी गांव का नाम एक वक्त पर नॉर्मल रहने की जगह एक डर के नाम से जाना जाने लगा था। एक ऐसा इलाका जहां से बच्चे चुपचाप गायब होने लगे। पर शुरू में किसी ने इसे इतना सीरियस नहीं लिया। पर धीरे धीरे जब एक दो नहीं बल्कि कई परिवारों के बच्चे लौटकर कभी घर नहीं आए, तब एक ऐसा सच्चाई सामने आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। कौन था मोहिंदर सिंह पंदेर और सुरिंदर कोहली? कैसे सालों तक लोग समझ नहीं पाए कि उनके आसपास क्या हो रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या गलतियां हुई और कोर्ट ने सालों तक क्या फैसला दिया। आज हम इस पूरे मामले को शुरू से आखिर तक समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया टॉक्स डेली पर। साल 2005 के आसपास नोएडा के सेक्टर 31 के पास एक छोटा सा एरिया था, नितारी गांव। यहाँ ज्यादातर मजदूर और गरीब परिवार रहते हैं। रोज काम पर जाने वाले माँ बाप और घर पर खेलते हुए बच्चे, ये सब नॉर्मल जिंदगी थी। पर धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न शुरू हुआ। एक बच्चा गायब, कुछ महीने बाद दूसरा बच्चा गायब, फिर तीसरा। पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते, कंप्लेंट लिखते, पर अक्सर जवाब मिलता शायद भाग गया होगा, रिलेटिव के घर चला गया होगा, मिल जाएगा। गरीब लोगों की बात को सीरियस नहीं लिया गया। समय बीतता गया पर बच्चे लौटकर नहीं आए। नितारी के पास एक बड़ा कोठी टाइप घर था, D5 बंगलाव। ये घर बिजनेसमैन मोहिंदर सिंह पंदेर का था। उसके साथ रहता था उसका डोमेस्टिक हेल्पर सुरिंदर कोहली। लोगों ने नोटिस किया कुछ बच्चे लास्ट टाइम उसी एरिया के आसपास देखे गए थे, पर कोई प्रूफ नहीं मिला। 2006 के एंड तक गांव में डर फैल गया। पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया, पुलिस पर प्रेशर बढ़ा। दिसंबर 2006 में पुलिस ने बंगलाव के पीछे ड्रेन एरिया चेक किया। वहां जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। ड्रेन से एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे ह्यूमन रिमेन्स मिलने लगे। हड्डी, कपड़े, चप्पल, स्कूल बैग, सब कुछ। मीडिया पहुंच गई, देश भर में शौक फैल गया। अब ये सिर्फ मिसिंग केस नहीं था, ये एक बड़ा क्रिमिनल केस बन चुका था। पुलिस ने तुरंत सुरिंदर कोहली को पकड़ा। बाद में मोहिंदर सिंह पंदेर को भी अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने केस अपने हाथ में लिया। सवाल बहुत थे, इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? पुलिस पहले सीरियस क्यों नहीं हुई? कितने विक्टिम्स थे? ये केस नेशनल न्यूज बन गया। केस कोर्ट में गया और अलग अलग एफआईआर बनी। हर विक्टिम का अलग ट्रायल हुआ। सुरिंदर कोहली के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला। मोहिंदर सिंह पंदेर के रोल को लेकर कोर्ट में लंबी डिबेट हुई, इन्वॉल्वमेंट या नेग्लिजेंस। लोअर कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई। फिर अपील्स हुई, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। सालों तक ये लीगल बैटल चलता रहा। इस केस ने इंडिया जस्टिस सिस्टम की स्पीड और इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी पर भी सवाल खड़े किया। इस केस के बाद इंडिया में कई बड़े चेंजेस आए। मिसिंग चिल्ड्रन कंप्लेंट्स को सीरियस लेना, पुलिस प्रोसीजर में सुधार, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का इंपॉर्टेंस, मीडिया और पब्लिक प्रेशर की पावर। लोगों को समझ आया कि कंप्लेंट छोटी नहीं होती, इग्नोर करने से बड़े क्रिमिनल्स छुप सकते हैं। नितारी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। कभी कभी डेंजर दूर नहीं होता, वो हमारे आसपास होता है। अवेयरनेस, अलर्टनेस और लॉ पर ट्रस्ट बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी समझ आया बच्चों की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। नितारी का नाम आज भी सुनते ही लोगों को डर लगता है। ये केस सिर्फ एक जगह का नहीं बल्कि पूरे देश को जगाने वाला इंसिडेंट बना। इसने बताया कि एक छोटी सी कंप्लेंट को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ सकता है। आपका क्या कहना है? क्या ऐसे केसेस में सिस्टम को और स्ट्रांग होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे इंपॉर्टेंट और समझने लायक टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।